कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह लिखते हैं कि यह न्याय और सत्य की निर्णायक जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। न्यायपालिका जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। करण भूषण सिंह उन बृजभूषण सिंह के बेटे हैं जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे और उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट से वंचित रहना पड़ा। इसके बाद उनके बेटे को भाजपा ने टिकट दिया और वे चुनाव जीते। लेकिन आज बात करण भूषण सिंह की नहीं बल्कि उनके नेताजी जिंदाबाद नारे की। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा अब समाप्त कर दिया गया है। हुआ ये कि पिछली सुनवाई में नाबालिग अपने बयान से पलट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। नाबालिग ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि उसने किसी राजनीतिक या भावनात्मक दबाव में आकर ये आरोप लगाए थे। ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसमें वो खुद को पीड़िता मानती हो। इस बयान के बाद कोर्ट ने इसे सीरियस एविडेंस माना था। अब ये कौन सा राजनीतिक दबाव था, इसका खुलासा कब या कैसे होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक संभावना जताई जा सकती है कि क्या ये दबाव उन लोगों की तरफ से था जिन्होंने देश भर में प्रदर्शन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सड़कों पर बैठे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मसले को उठाया। हालांकि बृजभूषण सिंह के खिलाफ दूसरा मामला अभी भी लंबित है, जिसमें 5 पहलवानों की शिकायत के आधार पर उन पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं। लेकिन फिलहाल मुद्दा तो यही है कि जिस नाबालिग के सहारे बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और दीपेंद्र हुड्डा ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया, आज न्यायपालिका ने उस मामले को खारिज कर दिया। दोस्तों, याद कीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर दिन रात धरना हुआ। मीडिया के कैमरे, विपक्ष के नेता, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तक को यह यकीन दिलाने की कोशिश हुई कि भारत में महिला पहलवानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इन लोगों ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, एक पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिन रात कैमरे के सामने रोए, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरने के लिए इसे विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे को जातियों से जोड़कर जातीय संघर्ष रूप देने का प्रयास भी हुआ, ताकि इसी बहाने हरियाणा चुनाव में कुछ फायदा हो। लेकिन आज कोर्ट ने कह दिया है कि आरोप साबित नहीं हो सके। तो अब सवाल उठता है कि जब फैसला आया है तो सब खामोश क्यों हो गए? टीवी चैनलों पर जो चेहरे रोज बैठते थे, अब वे चुप क्यों हैं? हमारी लड़ाई सम्मान की है, न्याय नहीं मिला तो मेडल लौटाएंगे, ये वाक्य दिन रात टीवी पर चलाएंगे। लेकिन अब जब न्यायालय ने कह दिया कि आरोप आधारहीन है, तो क्या अब ये लोग जनता से माफी मांगेंगे? क्या अब ये देश को जवाब देंगे? ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जिन्हें लगता है कि मीडिया ट्रायल, ट्विटर ट्रेंड और भावनात्मक भाषणों से लोकतंत्र और न्यायपालिका को प्रभावित किया जा सकता है। धन्यवाद।